लेकिन उसके साथ साथ चर्चा इस बात की भी होती है कि आरएसएस और बीजेपी के संबंधों को लेकर, और इस चर्चा की शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का एक इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने कहा कि पहले जिस तरीके से हमें जरूरत हुआ करती थी आरएसएस की, वैसे नहीं है। उसके बाद चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हमने आरएसएस की भूमिका देखी, जिस तरीके से उनके स्वयंसेवक काम कर रहे थे विधानसभा के चुनाव में वगैरह। तो क्या आज की स्थिति में बीजेपी उस मुकाम पर पहुंच चुका है, या अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपको जरूरत है, उनके स्वयंसेवकों की आपको जरूरत है, उनके मार्गदर्शन की आपको अभी भी जरूरत है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था उसको सही पर्सपेक्टिव में नहीं लिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ 1925 में, और संघ की उस समय जो संकल्पना थी वो थी कि राष्ट्रीय भावना से प्रेरित समाज तैयार करना, एक ऐसा समाज जो आत्म केंद्रित न हो, जिसका समाज जीवन भी हो, जिसका राष्ट्र जीवन भी हो। और इसलिए व्यक्ति निर्माण के केंद्र के रूप में संघ तैयार हुआ। तैयार होने के बाद संघ को यह लगने लगा कि अलग अलग क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय विचारों से, सामाजिक विचारों से प्रेरित लोग होने चाहिए। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में संघ ने अपना काम शुरू किया। तो फिर ऐसा ही संघ को यह लगा कि राजनीति के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित इस प्रकार के लोग आने चाहिए। इसलिए फिर भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ। तो जब भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ उस समय तो संघ को ही सब करना पड़ा। उस समय कई चुनाव में तो संघ के जो उस समय के एक्टिव वर्कर्स थे उनको संघ से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में या जनसंघ में जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वो परिस्थिति अब नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनिकली ग्रो हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता मिले हैं। इसलिए उस समय की जो आवश्यकता थी आज वो आवश्यकता नहीं रही। आज हमारी डिपेंडेंसी जो है वो एक प्रकार से विचारों की प्रतिबद्धता के लिए है। और आप हमेशा ये देखिए कि जब जब राष्ट्रीय प्रश्नों के ऊपर एक प्रकार से संघर्ष शुरू हुआ है या उसकी चुनौतियां निर्माण हुए हैं, ऐसे समय संघ नहीं लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने भूमिका लेकर भारतीय जनता पार्टी को मदद की है। भारतीय जनता पार्टी को चुनकर आने में भी मदद की है। तो संघ कभी भी राजनीति में नहीं आता, संघ कभी राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन जब चुनौतियां होती है, जब आवश्यकता होती है, तो स्वयंसेवकों को यह लगता है कि नहीं, अभी देश के लिए हमारा चुनाव में काम करना या जागृति करना, चुनाव में काम यानी वोट मांगने तो जाते नहीं है, जागृति करना यह आवश्यक है। तो वह जागृति करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत तो हमको हमेशा रहेगी। नहीं, लेकिन मुख्य धारा कमजोर होने की भी शिकायत कई बार संघ की तरफ से की जाती है। आप जैसे मुख्य धारा से, संघ की धारा से आप आए हुए हैं, आपने कहा शिशु स्वयंसेवक आप थे और वहां से आपकी यात्रा बीजेपी तक रही है। यहाँ पर वो कमजोर होने की कोशिश भी होती है, और ये एक आक्षेप संघ की तरफ से कई बार होता है कि आप किसे पार्टी में ले रहे हो, किस तरीके से आप उसको चला रहे हो। ये कहीं ना कहीं बात बार बार मुझे ऐसा लगता है कि बार बार सरसंघ चालक ये याद दिलाते हैं कि देखिए आप सेवक है, आप ये मत मानिए कि मैं सब कुछ हूं। ये बार बार याद दिलाना पड़ता है बीजेपी के नेताओं। ऐसा है कि राजनीति और उसमें भी सत्ता नीति ऐसी होती है कि जिसमें लगातार आपको याद भी दिलाना पड़ता है, और हम किन मूल्यों के लिए राजनीति में आए इसका रिवीजन होना ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के जिस इंटरव्यू की बात कही उसमें भी उन्होंने एक बात कही कि हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। जो लोग हमारे साथ हैं वो संघ से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं है उन तक अभी संघ पहुंचा नहीं है। इसलिए उन तक हम जब पहुंच जाएंगे तो वो भी संघ के होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कई लोग ऐसे हैं कि जिनका संघ से संबंध नहीं आया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो उनको संघ से परिचय होगा, संघ के विचारों को समझेंगे, संघ किस प्रकार से राष्ट्रीय कार्य करता है ये उनके ध्यान में आएगा, तो उनका भी जुड़ा हो जाएगा। इसलिए ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये संघ से आया है, ये संघ से नहीं आया। जो भी आया है वो संघ ने जिन विचारों को प्रतिपादित किया है उन विचारों को भारतीय राजनीति में जो हमारे भारतीय श्रेष्ठ जीवन मूल्य है उन मूल्यों को प्रस्थापित करने की जो राजनीति है उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और उस पार्टी में काम करने के लिए वो आया है।
तो उसने विचारों को तो स्वीकार किया है, अब धीरे धीरे संघ से भी परिचय हो जाएगा।